बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर 6 क्वेश्चन हैं। उनमें से 3 क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, और जो बाकी 3 है 4, 5, 6 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अब तक आपने 5वें चैप्टर के अंदर जो कुछ पढ़ा इनइक्वलिटीज़ के बारे में, 5.1, 5.2 एक्सरसाइज, अब उनको मिला के यहाँ पे 5.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने अप्लाई करना है। ख़ास तौर पे 5.2 एक्सरसाइज जिसके अंदर आपने लीनियर इनइक्वलिटीज़ को हल करना सीखा, उनका जो सॉल्यूशन का रीजन था उसको कलर करना सीखा। बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, लेकिन साथ में फंक्शन दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये एफ ऑफ एक्स वाई है, यानी ये जो फंक्शन है इसके अंदर एक्स वेरिएबल भी है, वाई वेरिएबल भी है। दो वेरिएबल्स पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है। और फंक्शन है क्या? 2x + 5y। इस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करके दिखाना है कि भाई ये मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर वैल्यू दे रहा है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट कहते हैं हदूद को। ये इनइक्वलिटी है ये वाली, ठीक है। ये अपनी कुछ कंस्ट्रेंट या कुछ एरिया देगी आपको, हदूद देगी, और इधर से ये देगी। दोनों का जो मुश्तरका हदूद होगा, आपने उसके अंदर इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है, ठीक है। और साथ में ये लिखा हुआ है कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव x होता है, यहाँ पे पॉजिटिव y होता है, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस होता है, दरमियान में ओरिजिन होता है ये वाला। अब x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब ये है कि x की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ और y की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक हो गया। तो अब इन दो को मिलाने से ये जो जगह बनती है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या पहला डब्बा, ये वाला। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो वो कहता है कि ये जो फंक्शन है इसको आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखना है, बाकी जो इधर होगा आप उसको इग्नोर कर देंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। तो इसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं, जो यहाँ पे आता है। अब देखते हैं हम फिजिबल रीजन कैसे बनेगा और इन इक्वलिटीज़ को और फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। 5.2 एक्सरसाइज के अंदर आपने लीनियर इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना सीखा था, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। मैंने यहाँ पे हाफ जो है रेड पोर्शन बनाया है, हाफ ग्रीन पोर्शन बनाया है। तो इसका मतलब 5.2 के अंदर आप सीख चुके हैं कि दो इनइक्वलिटीज़ में से जो एक इनइक्वलिटी है उसको हम रेड पोर्शन के अंदर सॉल्व करते हैं, फिर उसका ग्राफ भी रेड कलर में बनाते हैं, और जो दूसरी होती है उसको हम ग्रीन कलर के अंदर लिखते हैं और ग्रीन कलर के अंदर ही सॉल्व करते हैं, फिर उसका ग्राफ भी ग्रीन कलर में ही बनाते हैं अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक हो गया। ये हमने दोनों लीनियर इनइक्वलिटीज़ लिख ली हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है इन लीनियर इक्वलिटीज़ से मिलती जुलती एसोसिएटेड जो लीनियर इक्वेशन है वो बनाना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दरमियान में जो निशान होता है लीनियर इनइक्वलिटी का, ये वाला, यानी लेस देन और इक्वल टू, इसको बराबर में बदल देंगे और ये बराबर का निशान लगा देंगे। इधर क्या होगा कि x माइनस वाई है, दरमियान में ये निशान है, इस निशान को ख़त्म कर दें तो ये एक एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन बन गई। अब मैं ऐसा करूँगा कि पहला जो क्वेश्चन है ये आपको डिटेल के साथ समझा दूँ, दूसरे के अंदर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूँ, और तीसरे के अंदर ज़्यादा स्पीड बढ़ा दूँ, ताकि आपकी जो वीडियो है ज़्यादा लेंथी ना हो। तो आपने जनाब ये स्टेप सारे क्वेश्चंस के अंदर करना है, 6 के 6 क्वेश्चंस के अंदर। फिर उसके बाद वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट आपने निकालना है, वाई को 0 पुट करना है। जब इस इक्वेशन के अंदर आप वाई को 0 पुट करेंगे तो इसकी थोड़ी सी जो शक्ल है वो इस तरह से बन जाएगी, ऐसे। ये 2 0 से ज़रब होगा तो 0 बन जाएगा, और बाकी रह गया -x = 8। जब इस चीज़ को मज़ीद हल करोगे, दोनों साइड पे नेगेटिव को ज़रब दोगे तो x बराबर आ जाएगा -8 के, और ये एक ऑर्डर पेयर देगा हमें जिसमें x की कीमत -8 होगी और उसके साथ y की जो कीमत है वो 0 है। तो इसको बोलते हैं, ये हमें -8 और 0 मिल गया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसको मैं थोड़ा सा यूँ अगर चेंज कर दूँ तो हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी, ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जनाब, इसका y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। उसके लिए क्या काम करना है, हमने x को 0 पुट करना है। तो ये वाली लीनियर इक्वेशन है एसोसिएटेड, इसमें x की जगह पे 0 आ जाएगा, या अब इसकी शक्ल क्या बन जाएगी, 2y माइनस x की जगह पे 0 आ गया और बराबर है जी +8 के। अब ये आ जाएगा 2y -0 ख़त्म हो गया, बराबर 8 आ गया, और इस चीज़ को हल करेंगे तो 2 दूसरी साइड पे जाके तकसीम करेगा तो 2 4 8 हमें जवाब मिल जाएगा। इन दोनों का जब इंटरटेन करेंगे यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू ये वाली 4 है।
तो ये दो हमें पॉइंट्स मिल गए। इनसे बनने वाली जो लाइन होगी हम उसको बनाएंगे और फिर साथ ही चेक करेंगे कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा या बाहर की तरफ बनेगा, जो कि 5.2 के अंदर भी हमने सॉल्व किया। अब लीनियर इनइक्वलिटी के अंदर आपने 0 पुट करना है, एक्स की जगह पे भी वाई की जगह पे भी। 2y की जगह 0 आ गया, माइनस एक्स की जगह पे 0 आ गया, लेस आर इक्वल टू 8। इस चीज़ को हल करें तो 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8। ये बिल्कुल सही बात है। सही बात का मतलब ये होता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसका जो कलर शेडेड एरिया है वो इनवर्ड होगा। इनवर्ड के क्या क्या मतलब, वो ओरिजिन की तरफ होगा। कैसे बनेगा ये थोड़ी देर के बाद हम बनाते हैं। अभी देखिए आप सेकंड ये वाली इसके अंदर क्या है, ग्रीन कलर में हम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं मज़ीद ग्रीन कलर ही यूज़ कर लेता हूँ। वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई की जगह पे 0 बराबर 4। यहाँ से x की कीमत निकली 4 और फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x की कीमत पहले और y की कीमत बाद में 4 0 आ गया। इसी तरह से y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना पड़ेगा। अब x को 0 पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस वाई है, दोनों साइड पे माइनस को ज़रब देंगे तो y की कीमत -4 बन जाएगी। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो पहले x की कीमत आएगी, बाद में y की कीमत आएगी। और अब हमने चेक करना है कि इन दो पॉइंट्स से बनने वाली जो लाइन है ग्राफ के अंदर उसका शेडिड एरिया ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा। तो उसके लिए एक्स और वाई दोनों को 0 पुट कर दें। 0 माइनस 0 इस इनइक्वलिटी के अंदर पुट करना है। इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। इसको हल करेंगे तो जवाब आया 0 इज़ लेस देन 4। ये बिल्कुल सच्ची बात है, ट्रू है। अगर सच्ची है तो इसका मतलब होता है कि इसका ग्राफ इनवर्ड बनेगा। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। कहाँ अंदर की तरफ? ओरिजिन की तरफ। अब मैंने क्या करना है, इन 4 पॉइंट्स को उठाना है। हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये वाला पॉइंट है, इसको हमने ग्राफ के ऊपर ले जाना है। एक ये वाला है। अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये सारा 5.2 एक्सरसाइज वाला ही है। ये जो फंक्शन दिया गया था इसका काम बिल्कुल मामूली सा है और ये क्वेश्चन के एंड पे आएगा। अब ये जो मैंने नीचे हाईलाइट किए हैं 4 पॉइंट्स, इनको उठाते हैं, ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। और ये देखिए मैंने आपके लिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, इसके अंदर ये वाला पॉइंट खड़ा -8 0 और ये खड़ा 0 4। इनको ऐसे लिख दिया। वही 4 पॉइंट उठा के ग्रीन वाले ग्रीन कलर से, रेड वाले रेड कलर से लिख दिए। अब रेड को अगर मैं मिलाऊं ऐसे तो ये एक हमें लाइन देगा, ये वाली। अब इस लाइन का हमने ग्राफ पीछे सीखा कि वो कैसा होगा। उसका शेडिड एरिया होगा ओरिजिन की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे बाहर नहीं होगा, ये वाला। ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर ये जो ग्रीन है, इन ग्रीन दोनों को मिलाएंगे तो ग्रीन से हमें एक लाइन मिलेगी जो कि इस तरह की होगी। ठीक हो गया। अब ग्रीन का जो था एरिया वो हमने देखा था कि वो भी इनवर्ड बन रहा है, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे। और इस चीज़ की बेशुमार और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमने की है 5.2 के अंदर। अब जो फिजिबल रीजन होता है या जो सॉल्यूशन रीजन होता है वो होता है जहाँ पे दोनों इनइक्वलिटीज़ का शेडिड एरिया इकट्ठा आ रहा हो। अब देखें वैसे तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी सारी जगह पे आ रहा है, लेकिन जो कंस्ट्रेंट हमें दी गई थी उसमें एक बात की गई थी कि x पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर आपने ग्राफ लेना है। तो अगर इसके अंदर अंदर की बात करूं तो इसके अंदर जो मुश्तरका एरिया बन रहा है वो कौन सा है? वो ये वाला, ये वाला, ये शेडिड एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये फिजिबल सोल्यूशन है। फिजिबल सोल्यूशन उस वक्त होता है जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज़ ना हो। तो ये जो आपको शेडिड एरिया नज़र आ रहा है ये फिजिबल रीजन है। अब ये काम तो हमने पीछे भी किया था, लेकिन 5.2 के अंदर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक या फिजिबल रीजन तक महदूद नहीं रहे थे, बल्कि जहां भी मुश्तरक आ रहा था, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, जहां भी मुश्तरक आ रहा था दोनों का एरिया हम उसको कलर करते थे। लेकिन अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही ऐसी है कि हमने हदूद में रहना है, कंस्ट्रेंट उसने लगा दी है, हदूद लगा दी है, लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करनी है। अब आता है जनाब फंक्शन की बारी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देखिए कि जो जो हमारा एरिया शेडिड हुआ है वो कौन कौन सा है। उसमें ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसको कार्नर पॉइंट कहेंगे, 0 4। एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसको कार्नर पॉइंट कहेंगे। एक ये वाला है, इसको कार्नर पॉइंट कहेंगे। और एक ये वाला इन दोनों का मुश्तरका पॉइंट है, इसको कार्नर पॉइंट कहते हैं।
अब ये वाला जो मुश्तरका है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसके ऊपर देखें तो ये 16 है एक्स एक्सिस की वैल्यू, और इधर से ये 12 है वाई एक्सिस की वैल्यू, तो ये 16 12 बन गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे ग्राफ के ऊपर क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को मिल रही हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल आया, तो बस इसको आप ऐसे पॉइंट आउट कर लें, ये ज़्यादा ईजी है। उसके बाद हम चलते हैं जनाब, एक कॉलम बनाते हैं इस तरह का, ये आपको नज़र आ गया, दो कॉलम आ गए हैं। इसके ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है कॉर्नर पॉइंट की, ये वाली, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ग्राफ के अंदर, वो वाले उनकी बात हो रही है जहाँ जहाँ पे फिजिकल रीजन आ रहा है, उसके जो कोने बन रहे हैं उनको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और इधर फंक्शन इस्तेमाल किया कौन सा, जो ऊपर फंक्शन दिया था। अब फंक्शन का काम होना है। पहले जो क्वेश्चन था वो तो रेपिटेशन थी, 5.2 मश्क की, लेकिन अब फंक्शन इस्तेमाल होगा, तो ये थोड़ा सा काम है 5.3 एक्सरसाइज का। चलें भी, अब 1 बाई 1 ना, जो पॉइंट्स इधर दिए गए थे उन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये वाला 0 4, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पॉइंट 0,4। अब फंक्शन क्या था, ये देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया ये वाला फंक्शन, ये था एफ ऑफ एक्स वाई। अब एक्स की जगह पे आपने 0 लिखना है, क्योंकि जो ऑर्डर पेयर के अंदर पहली रकम होती है ये एक्स की होती है, जो दूसरी होती है वाई की होती है। अब ये एक्स की जगह पे 0 आ गया, वाई की जगह पे 4 आ गया। इसी तरह जो इधर आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इसके अंदर एक्स की जगह आपने 0 लिख देना है और वाई की जगह पे आपने 4 लिख देना है, और इस चीज़ को हल कर लेना है। 2 जब 0 से ज़रब होगा तो 0 हो जाएगा, 5 जब 4 से ज़रब होगा तो ये 20 बन गया टोटल इसका आंसर। इसी तरह जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट था, ये अगर मैं ऐसे बात करूं, 0 4 के बाद 0 0 है ओरिजिन, ये वाला ये 0 0 है, ऐसे 0 0। इस पे फंक्शन को चेक करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। फंक्शन में पुट करेंगे 2, x की जगह पे आ गया 0 प्लस 5, y की जगह पे आ गया 0। इनको हल करें, 2 0 से ज़रब हुआ 0, 5 0 से ज़रब हुआ 0, 0 प्लस 0 इज़ 0। फिर उसके बाद चलते हैं जनाब, ये वाला कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं 4 0। इस पे फंक्शन चेक करते हैं, ये आ गया 4 और ये आ गया 0। अब x की जगह पे आपने 4 लिखना है और y की जगह पे 0 लिखना है, तो ये बन गया 5 इंटू 0। इसको हल कर लें, ये 0 बन गया, 4 ज़रब 2 ये 8 बन गया। फिर उसके बाद कॉर्नर पॉइंट रह गया 16 और 12, 16 और 12। फंक्शन x की जगह पे आ गया 16 और y की जगह पे आ गया 12। 2 इंटू ये x की जगह पे 16 जमा 5 और y की जगह पे 12, इनको ज़रब देंगे ना, 16 ज़रब 2 ये होगा 32 यानी 32, और 12 ज़रब 5 यानी 60। इन दोनों को मिलाएंगे, जमा करेंगे, तो ये बन जाएगा 92 यानी कि 92। अब हमने देखा कि जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे थे उनके ऊपर कुछ वैल्यूज़ हमें मिली हैं। जो पहला पॉइंट था 0 4, उस पर 20 वैल्यू मिली है, फिर 0 0 पे 0 मिली है, फिर 8 मिली है, फिर 92 मिली है, 92। अब हम क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज का मतलब है सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो कौन सा जवाब सबसे बड़ा आ रहा है, 92, ये 92 ज़्यादा आ रहा है। किन पॉइंट्स की वजह से आ रहा है, वो आ रहा है 16 12 की वजह से, 16 और 12 की वजह से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 16 12 कहाँ पे है, तो ये हमें पता चला कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 16 12 के ऊपर। कौन सा फंक्शन, यहाँ पे लिख दें 2x प्लस 5y, ये मैक्सिमम है कहाँ पे, 16 और 12 के ऊपर। तो जनाब यहाँ पे अगर एक लाइन में आप समराइज करें इसको, तो आप यूँ लिख देंगे आंसर इसका, फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट, जो पॉइंट है जी 16,12, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है। तो ये अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये 100% कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब, और बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन। क्यों कि यहाँ पे कहा गया मैक्सिमम मैक्सिमाइज करें, फंक्शन सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके दे दिया गया है। तो आपको पता है कि फंक्शन की बारी तो सबसे आखिर में आएगी, पहले ये वाली इनइक्वलिटी फिर ये वाली इनइक्वलिटी। इस बात को आपने याद रखना है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर होता है सोल्यूशन रीजन, उसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं, फिजिबल रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा बेशक कॉमन एरिया आ रहा होगा, आप उसको इग्नोर कर देंगे। अगेन वही काम कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, रेड कलर में मैं लिखता हूँ ये वाली 2x प्लस 5y लेसर इक्वल टू 30,
और जब इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये निशान ख़त्म होकर यहाँ पे आ जाएगा 30, ये 30 था ये। और फिर इसको मज़ीद नीचे हल करते हैं। उससे पहले जो दूसरी वाली ये है 5x + 4y, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इसकी जब एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे वो बन जाएगा 5x + 4y = 20। दरमियान से निशान ख़त्म हो जाएगा। अब जो इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर आपने ये इंटरसेप्ट्स निकालने और जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर आपने टेस्ट पॉइंट निकालना। ये 5.2 का ही टॉपिक है बेसिकली, और उसके अंदर हमने बेशुमार क्वेश्चन इस तरह के किए हैं। अब देखें, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना है। 2x + 5, y की जगह पे जब 0 आएगा तो ये बन जाएगा 0, और इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 2x = 30। और यहाँ से x की जो कीमत है दोनों साइड पे 2 से तकसीम करेंगे तो x का जवाब आ जाएगा 15। और जो इनके मिलने से ऑर्डर पेयर बनेगा वो बाद में लिख लेते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × x की जगह पे 0, और फिर आ जाएगा +5y बराबर आ जाएगा 30 के। ये x वाली रकम तो हो गई 0, ये ख़त्म हो जाएगी। 5y है वो 5 दूसरी साइड पे तकसीम करेगा तो 5 × 6 = 30, और ये एक आ गया। टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं जनाब। x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। 2 0 + 5 0, और ये <= 30 है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। 0 30 से छोटा होता है। अगर ये ट्रू है तो फिर इसका जो ग्राफ होना चाहिए शेडेड एरिया वो इनवर्ड होना चाहिए। इनवर्ड का मतलब ये है कि ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन कहते हैं जहाँ पे 0 0 होता है, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। अब मैंने ऑर्डर पेयर नहीं लिखे थे, उसके लिए मैंने रेड कलर का वेट किया है। ये देखिए, यहाँ से ऑर्डर पेयर मिला, पहले x की वैल्यू 15 फिर y की वैल्यू 0, और यहाँ पे आते हैं तो पहले x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 6, तो ये रेड कलर में 2 ऑर्डर पेयर मिल गए हैं। अब चलते हैं ग्रीन वाली साइड पे, उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है एसोसिएटेड। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 निकालेंगे। 5x + 4, y की जगह पे 0 रखा = 20 आ गया, ऐसे 20। ये वाली जो चीज़ है ये ख़त्म हो गई 0 बन के, और 5x बराबर आ गया 20 के। और यहाँ से x की कीमत निकालेंगे तो 5 दोनों साइड पे डिवाइड करने से ये बन जाएगा 5 4 20। और इधर आएंगे, x को 0 रखेंगे। 5 × x की जगह पे 0 आ गया, जमा 4y = 20 है। ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई, 0 बन गई। और ये वाली जो चीज़ थी 4 दूसरी साइड पे जाके तकसीम करेगा, 4 × 5 20 होता है। ये जनाब ऑर्डर पेयर हम बाद में लिखते हैं, पहले इसका हम टेस्ट पॉइंट निकाल लें। x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। x की जगह 0 + 4, y की जगह पे भी 0, और ये लेस देन कितने के है, इनइक्वालिटी में पुट करना है 20 के, ऐसे। 0 + 0 0 > 20। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये ट्रू है। ठीक बात लिखिए। अगर ठीक है तो फिर इसका जो ग्राफ है वो इनवर्ड बनेगा। इनवर्ड का मतलब ओरिजिन की तरफ, और फिर जो इनका मुश्तरका हिस्सा होगा उसको हम बोल देंगे कि वो फिजिबल रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 निकली है। x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 5 निकली है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं, 2 ग्रीन कलर के अंदर, 2 रेड कलर के अंदर। 15 0 0 6, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ग्राफ के ऊपर बना देता हूँ। 15 0 0 6 0 5 और 4 0, और ये वाला ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ठीक हो गया। अब रेड को रेड से मिलाते हैं तो ये एक लाइन बन जाएगी। आपने पिछली स्लाइड पे देखा कि हमने इसका फिजिबल रीजन निकालने के लिए देखा कि इसका जो शेडेड एरिया वो ओरिजिन की तरफ होगा या दूर होगा, तो उसका जो जवाब मिला था हमें वो ट्रू था, लिहाजा ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, इसका जो शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ बनेगा। फिर जो दूसरी लाइन थी उसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये ग्रीन कलर में है। ठीक है, इनके पॉइंट्स तो आपके सामने ही है। फिर हमने देखा कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, तो वो भी ओरिजिन की तरफ बनेगा, ऐसे, ओरिजिन की तरफ, ऐसे। लेकिन हमें चाहिए इनका मुश्तरका हिस्सा। मुश्तरका देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये वाला यहाँ से, लेकिन ये तो हमने शामिल नहीं करना। क्यों नहीं करना? हमें चाहिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का मुश्तरका हिस्सा जो पहले डब्बे के अंदर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हमें चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सॉरी, यहाँ मुश्तरका है ही नहीं, ये मुश्तरका है। इसके ऊपर से थोड़ी देर बाद ना रेड भी आ जाएगी। रेड को अगर बढ़ाते जाएंगे आप यूं तो ये इसके अंदर आ जाएगी, लिहाजा मुश्तरका हिस्सा ये वाला बनेगा। जो मैं पहले
यहाँ पे बनाने लगा था वो तो सिर्फ रेड का एरिया था, वहाँ पे ग्रीन था ही नहीं। तो ये जो आपको शेडिड एरिया नज़र आ रहा है इसको हम बोलेंगे कि ये कॉमन एरिया है और इसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं। अब इसके नुकरों पे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं? वो 3 आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो हमें नज़र आ रहा है 0, 5 है। कॉर्नर पॉइंट क्या है जी? 0 और 5, ये खड़ा। फिर उसके बाद अगला है जी 0, 0, ये ओरिजिन है, इसकी वैल्यू होती है 0, 0। फिर उसके बाद ये वाला है, इसकी वैल्यू होती है 4 और 0। ये सिर्फ 3 पॉइंट्स थे जो इनके फिजिबल रीजन या मुश्तरका हिस्से में आ रहे थे। अगर मैं थोड़ा सा इसको मिलाऊं ना पिछले लेक्चर के साथ, तो जो रेड है इसके ऊपर आप यूँ इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, 2x + 5y = 30 को ये जाहिर कर रही है। जो ग्रीन पोर्शन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 5x + 4y = 20 को जाहिर कर रही है। तो इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आपके सामने आ चुके हैं टेबल के अंदर। अब हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फंक्शन है जी f(x, y). अब x की जगह पे आप 0 लिख देंगे, y की जगह पे आप 5 लिख दोगे और इसको हल करोगे। ये x की जगह पे आ गया 0, 3 और y की जगह पे आ गया 5। इसको हल किया, 3 × 5 15 हो गया, 0 जमा की, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आ गया जी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 + 3, y की वैल्यू 0। 0 + 0 आंसर आ गया जी 0। फिर 4 0 है, इसको x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0। x की जगह पे 4 + 3, y की जगह पे 0। तो ये बन जाएगा 4 + 0 4। अब हम वापस आते हैं फंक्शन में, देखते हैं कि उसने क्या पूछा है। उसने पूछा जी मैक्सिमम बताइए। तो इसमें मैक्सिमम 15 है। 15 किस जगह पे है? 0, 5 के ऊपर। तो आप यहाँ पे अगर इसको मैं हाईलाइट कर दूँ तो 0, 5 ये वाला मुकाम है, इस पॉइंट की बात कर रहा है। तो फंक्शन जो होगा ये मैक्सिमम होगा इस पॉइंट के ऊपर। फंक्शन कौन सा था? x + 3y, ये वाला फंक्शन f(x, y) इज मैक्सिमम एट 0, 5, मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी हम इसका आंसर लिख देते हैं कि फंक्शन x, y = x + 3y। अगर इन बाउंड्रीज के अंदर देखा जाए, कंस्ट्रेंट्स के अंदर, तो ये फंक्शन मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पे मैक्सिमम था? 0 और 5 पे ये मैक्सिमम वैल्यूज दे रहा था। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कि तकरीबन 5 मिनट कम है आधे घंटे से, 2 क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं। बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए अभी आप देखेंगे कि मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा और फिर आखिर में मिलते हैं। जी, आपने देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम यानी 12 आ रही है। किस पॉइंट के ऊपर? इज मैक्सिमम एट 0, 4। 0, 4 के ऊपर सबसे
बड़ा आंसर दिया है इस फंक्शन ने इस कंस्ट्रेंट के अंदर। तो हम यहाँ पे ऐसे अगर हाईलाइट करें तो इस फंक्शन क्या है, z बराबर 2x प्लस 3y। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ना ऐसे फंक्शन इस्तेमाल किया है, तो आप इसके शुरू में z लिख लें क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे आप भी लिख लें, कोई मसला नहीं। तो अब क्या है कि जो z फंक्शन है ये मैक्सिमम है 2x प्लस 3y। ये किस जगह पे मैक्सिमम है, आपने देखा कि 12 वैल्यू दे रहा है 0,4 के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है एट 0,4। तो ये हमारा जनाब पार्ट नंबर जो 3 था क्वेश्चन, आज के लेक्चर हमारा यहीं तक था, ये हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक हाफ पॉइंट आया था इन दो का ना इंटरसेक्शन, तो उसको ऐसे जब हमने नीचे करके देखा, इधर नीचे करके देखा, तो वो बन रहा था 4/3 यानी 1.3। ठीक है, एक से थोड़ा सा आगे 1.3 था वो, तो हमने उसके ऊपर भी वैल्यू चेक की, उसके ऊपर 6.7 फंक्शन दे रहा था, वो हमें नहीं चाहिए। क्यों कि हमने मैक्सिमम ढूंढनी थी। अगर मिनिमम की बात करता तो फिर ये ओरिजिन के ऊपर 0,0 के ऊपर था मिनिमम। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चंस के अंदर हमने रेड कलर को यूज़ किया, ग्रीन को यूज़ किया, लाइंस ड्रॉ की, उनकी डायरेक्शन देखी कि शेडिड जो रीजन है वो अंदर की तरफ यानी